ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री प्रहलाद जी बोले। प्रहलाद जी ने आत्मा अनात्मा का विवेक किया, आत्मा का अनुसंधान किया। कौन वो वस्तु है जो सदा रहता है, सब में रहता है और सब समय रहता है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो कभी होती है और कभी नहीं होती? और कौन सी ऐसी वस्तु है जो सब जगह नहीं है? कौन सब जगह है? इस तरह का आत्मा और अनात्मा का विचार श्री प्रहलाद जी ने श्री हरि विष्णु के उपदेश से किया। क्योंकि हिरण्यकश्यप उनके पिता जो प्रहलाद जी के थे, उनका जो कि महा दानव थे और बहुत ही प्रभावशाली दैत्यों में उनकी गिनती थी। उन्होंने भगवान विष्णु से बड़ा भयानक युद्ध किया था। तो वो हिरण्यकश्यप को जब इन्होंने वध कर दिया, तब प्रहलाद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना की और उपासना से प्रसन्न होकर परमात्मा श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम अपनी मुक्ति के निमित्त हमसे मांग लो, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मैं दुर्लभ आत्म तत्व को प्राप्त हो जाऊं, मुझे चित्त में शांति कैसे प्राप्त हो, मोक्ष रूप शांति मुझे कैसे मिले? तब श्री हरि जो विष्णु भगवान हैं, उन्होंने कहा कि शांति तो परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म तत्व में ही है। आत्मा की समता में ही शांति है। आत्मा सब में निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। ऐसे निर्दोष और सम ब्रह्म को जानने से ही शांति प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए हे प्रहलाद, भगवान विष्णु ने कहा, विष्णु देव ने कहा, इसलिए हे प्रहलाद, तुम आत्मा अनात्मा का अनुसंधान विवेक करो, ब्रह्म तत्व का शोधन करो। तो भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से प्रहलाद जी ने जाना कि वो चैतन्य सत्ता आत्मा स्वयं अपना अस्तित्व ही है। सो प्रभ और नहीं सो तू है। वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, वो तू ही है। जैसे फूल में खुशबू, दर्पण में जैसे नगर का प्रतिबिंब रहता है, मुकुर माय जिम छाई, तिम हर ही बसई निरंतर, घटे ही खोजो भाई। इस 3.5 हाथ के शरीर रूप घड़े में ही खोज करो। घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में जगदीश, सतगुरु तारेंगे। गाते थे पुराने साधु लोग कि सतगुरु महाराज इस बात को बताते हैं, तुम्हारी एड़ा पिंगला सुषुम्ना जो ये है, यही है गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती सुषुम्ना को कह दिया, एड़ा पिंगला सुषुम्ना, ऐसे गंगा यमुना सरस्वती। तो ये सब कहाँ है? ये सब शरीर के अंदर ही है। तो प्रहलाद जी ने बारंबार विचार करके जाना कि वो चैतन्य सत्ता ही सर्वरूप है, सर्व समय है, सर्वरूप है, सब में समाया हुआ है। सर्वभूताशय स्थितः, इस चैतन्य सत्ता से ही सृष्टि का उदय होता है, स्थिति रहती है और अंत भी हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, ऐसी महान आत्मा को हमने जाना है और अहंकार का हमने खेल ही खेल में परित्याग कर दिया है। परिच्छिन्न व्यक्तित्वना रूप अहम को, जो कि अशुद्ध अहम है, उसको शुद्ध अहम से जीत लिया। बोले शुद्ध अहम कौन सा है?
तो शुद्ध अहम है जिसमें कोई आकार नहीं, जो एड़ी से चोटी तक अवयव युक्त जो ये पिंडाकार शरीर है, ये अशुद्ध अहम वाला है। शुद्ध अहम वाले में तो परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव और एड़ी से चोटी तक लेकर के ये देह भाव और इसके अलावा भी वाचिक कर्म, ये सब उस परमात्मा में नहीं है। ये तो मन के संयोग से संकल्प विकल्पात्मक जो ये मन है वो सुखी और दुखी होता है। इसी प्रकार से शारीरिक चेष्टाएं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी करती हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, हे महात्मा पुरुष, ये महात्मा पुरुष किसके लिए कहा? अंतर्यामी आत्मा के लिए कहा। हे महात्मा पुरुष, तुझको नमस्कार है, क्योंकि तुम्हारी प्रभुता के आगे अज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा की प्रभुता क्या है? सदा रहना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता। इसमें इस सदा रहनापना, सदा प्रियता, सदा चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता। इसकी महिमा ऐसी है, चाहे आप ज्ञानी हो चाहे आप अज्ञानी हो, इसमें आत्मा की इस महिमा में कोई फर्क नहीं आता। यद्यपि फर्क नहीं आता कोई हमारे कहने से या शास्त्रों कहने से नहीं, ये ऐसा है ही। एक बार उपनिषदों की चर्चा नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा, जो कि शंकर भगवान से भी ज्येष्ठ कहे गए हैं, ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र, जो माया रहित जिनों की रचना हो गई है और जो समय हर समय 5 साल के शरीर में ही उनका दिनचर्या होती है। वो 5 साल बालक वाले शरीर में ही उनका निवास है, यद्यप वो सबसे बड़े पुरातन लोग हैं, चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो सनत कुमार जी उसमें बड़े हैं, उन्हों को बड़ा भारी बोध है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं बड़ा दुखी रहता हूं, सुखी होने का क्या उपाय है? हम देखते हैं कि आप प्रसन्न चित्त हैं और मैं सदा दुखी बना रहता हूं, मेरे दुख का क्या कारण है? तब श्री सनत कुमार जी ने कहा कि यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम हस्ति, यत अल्पम तत् मर्त्यम मृत्यु स मृत्यु आपनोति या इह नाने नाने पश्यति। जो इसमें नाना करके देखता है वो मृत्यु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। किसमें? एक अद्वैत परमात्मा को नाना रूप, परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं, उसको ना जान के भूल के भय बंदा, भूल करके तो बंदा बन गया, यानी जीव भाव आ गया है। पिंडाकार शरीर सामने था, उसमें अहम वृत्ति फुर गई और अहम जो शुद्ध था, निराकार अहम, वो शुद्ध अहम न रह करके अशुद्ध हो गया। अशुद्ध होकर के कैसा हो गया? आकार वाला मैं हूं, ऐसा लगने लगा। तो पर ये आकार वाला कभी हुआ ही नहीं। जैसे सोने का कोई रूप आकार नहीं, पर कुंडल बना दिया, कुंडल बना दिया, या सोने में कुंडल बन गया है अथवा हमारे दिमाग में बन गया है। तो ऐसा यदि कहें तो हमारे दिमाग में ही बन गया। अंतर्यामी आत्मा में परचिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव, जो कि देह के आकार से, मैं मेरा तू तेरा के आकार से ग्रसित है, जो धन होने पर धनी का अभिमान ओढ़ लेता है, धन ना हो तर दरिद्रता का अभिमान ओढ़ लेता है, और यदि सुंदरता है तो सुंदरता का अभिमान, कुलीन है, कुल बड़ा है तो कुलीनता का अभिमान। ये सारे के सारे अहम जिसमें रहते हैं, ये अशुद्ध अहम कहलाता है। और जिस अहम में
न शरीर मैं हूं न शरीर मेरा है, न मैं हूं न मेरा है, ऐसा भाव आ जाता है, वो अहम शुद्ध हो जाता है। ऐसे शुद्ध अहम के द्वारा अशुद्ध अहम पर विजय प्राप्त की जाती है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, हमने शुद्ध अहम के द्वारा अशुद्ध अहम को खेल ही खेल में जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देव। अपने ठाकुर जी से जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। ठाकुर कहाँ है? भगवान श्री हरि विष्णु ही ठाकुर हैं। कहाँ है वो? तो उनसे पूछा, भगवान आप अपना पता बताओ, कहाँ रहते हो? तो बोले, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहमादिश्च मध्यम चा भूता नामन्तेव चा। मैं आत्मा हूँ और समस्त भूत प्राणियों के हृदय देश में मैं रहता हूँ। हृदय देश में कौन है? शुद्ध चैतन्य सत्ता स आत्मा, यही आत्मा है। जो कैसा हम है ये शुद्ध आत्मा का? आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। आकाश जैसे कोई रूप आकार वाला नहीं होता है, शून्यता रूप होता है। पर जिस आकाश, यहाँ चैतन्य आकाश की बात बताई गई है, शून्य आकाश की नहीं, चेतन आकाश की। ये शून्य आकाश है, पर इस आकाश का भी आश्रय और प्रकाशक जाननेहारा चेतन आकाश है, जो सब में समाया, जिससे मनुष्य भी फुर रहे हैं, जानवर भी फुर रहे हैं, और जिससे देवता भी फुर रहे हैं, जिससे अग्नि वायु तेज जल पृथ्वी फुर रहे हैं, जिनसे इंद्र वरुण साक्षात श्री हरि विष्णु भी जिसमें फुर रहे हैं। वो चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म समुद्र कहलाता है। उसकी बड़ी लहरियां ब्रह्मा विष्णु रुद्र गणेश सूर हैं, दुर्गा हैं, और छोटे बुलबुले हम सब लोग हैं। तो ये सब जब वायु चलता है तब समुद्र में लहर बुलबुले होते हैं। ऐसे ही ब्रह्म समुद्र में जब माया फुरने लगी तो उससे आभास के थ्रू माया ने जीव और ईश्वर की परिकल्पना खड़ी कर दी। जैसे जैसे पानी वाले समुद्र में वायु ने बड़ी लहर और छोटे बुलबुले आदि खड़े कर दिए, ऐसे ही माया आभासेन जीव ईशो करोति। माया ने आभास के थ्रू जीव और ईश्वर खड़े कर दिए। ना होने पर भी, जैसे छोटी लहर बड़ी लहर H2O मात्र पानी से अलग नहीं होते हैं, ना होने पर भी लहरें बन गई और किसी का जीवन लेने लगी, किसी का जीवन देने लगी। जैसे सुनामी लहरों ने बड़े बड़े शहर नष्ट कर दिए, लोगों को मार डाला, परंतु H2O मात्र पानी किसी को नहीं मारता, सबका जीवन है। ऐसे शुद्ध चैतन्य सत्ता अमृत स्वरूप है, ये किसी को मारता नहीं, सभी को जीवन देता है। परंतु यही चैतन्य सत्ता जब देह मैं हूं, देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसे अशुद्ध अहम में स्फुरित होता है तो राग और द्वेष से दूषित हो जाता है। फिर अमीर गरीब बन जाता है, अमीर का अभिमान होगा, गरीब का अभिमान होगा, हीनता का अभिमान आ जाएगा, कुलीनता का, सुंदरता का, नाना प्रकार के अभिमान। फिर मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया कोई सत्य जाना। इस तरह से ये अशुद्ध अहम में जब ये फुरता है तो संसार की ओर चला जाता है। जब अहम निरहम हो जाता है, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, मेरा कोई रूप और आकार नहीं, मैं सदा है और जानना पना रूप करके सदा स्थित हूँ, सत्तात्मक हूँ, एग्जिस्टेंस मात्र हूँ, नॉलेज मात्र हूँ, ऐसा जब सोचता है तब शुद्ध अहम हो जाता है। यही शुद्ध अहम मुक्ति देने वाला है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, खेल ही खेल में मैंने इस अशुद्ध अहम को जीत लिया है। फिर क्या, जब अशुद्ध अहम खत्म हो गया तो शुद्ध अहम क्या है? चैतन्यो हम, मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्मोहम, मैं ब्रह्म हूँ। आत्मोहम, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव जाग गया। प्रहलाद जी कहते हैं, ऐसे आत्मा को, महान आत्मा को मेरा नमस्कार है।
हे महात्मा पुरुष, ये आत्मा के लिए संबोधन है, तुझको मेरा नमस्कार है। क्यों नमस्कार है भैया? तो कहते तू अमृत स्वरूप है, तू सर्व पद से अतीत, देह पहले जगत रूप पद से, फिर देह से, फिर मन से, फिर बुद्धि से, फिर बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से भी जो परे तत्व है, जो आपका होना ना होना को भी जानता है, मरण मूर्छा को जानता है, सा आत्मा स विज्ञेय। तू सर्व पद से अतीत आत्मा, चिरकाल से तू था तो हमारे अंदर में ही, पर स्मरण नहीं था मुझको। और भूल गया था, विस्मरण था, अज्ञानता थी, अब मुझको याद आ गया है, स्मरण आ गया है। हे आत्मदेव, हे आत्मन, तेरे मिलने से मेरा कल्याण हुआ है। हे आत्म भगवान, हे आत्मा, हाँ हे भगवान, हे आत्म भगवन, तुझको देखकर सब ओर से मेरा तुझे नमस्कार है। तू अमृत स्वरूप है। हाँ, तुझको न जानने से पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसा हुआ था। और हे आत्मन, तुझको हृदय से मैं आलिंगन करता हूँ, अर्थात स्वम अस्मि करके स्वीकार करता हूँ। त्रिलोकी में तुझसे बढ़कर के कोई दूसरा बांधव नहीं है। त्रिलोकी में तुझसे अन्य बांधव कोई नहीं है। जिंदगी में जन्मांतरों में ना मालूम कितने शरीर बदले, पर तूने साथ ना छोड़ा। तू ही मेरा असली बांधव है। तू सबसे सुखदाई है और सबका तू ही संहार करता है। शरीर मन इंद्रिय आदि इनको रचता भी है और संहार भी करता है, और जब तक रखना है तब तक रक्षा भी करता है। और देने और लेने वाला तू ही है, क्योंकि शुभ कर्म और अशुभ कर्मों के संस्कार तेरे अंदर ही छिप जाते हैं। यही संस्कार अगला जन्म होने पर जीवन के सुख और दुख प्रदान करता है। कितना सम्मान मिलना है, कितनी मान प्रतिष्ठा रहेगी, कितनी आयु रहेगी, कितना धन कमाएगा, शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, ये सारे संस्कार इस आत्मा रूप भगवान में छिपे रहते हैं। तू ही कर्मों का फल देने वाला है। अब तू क्या करेगा और कहाँ जावेगा, मैंने तुझको बेपर्दा जान लिया है। अज्ञानता रूप पर्दा तेरा तेरे सामने जो था वो मैंने हटा दिया है। अर्थात पर्दा फट चुका है। हाँ, तूने अपनी सत्ता से विश्व को पूर्ण किया है। और हे आत्मा देव, विश्व रूप भी तू ही है। आज इतना ही।